शांति। ओम शांति। आज सुबह हम सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य सुने और आज की मुरली में बाबा ने आसुरी बंधन और ईश्वरीय संबंध कैसे संगम में आकर के बाबा हम बच्चों को इस आसुरी बंधन से मुक्त करके ईश्वरीय संबंध में जोड़ देते हैं। और उसके लिए बाबा ने हमें कई टिप्स भी दिए कि बच्चे ईश्वरीय संबंध में जुड़ना है तो पहली बात सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ो, क्योंकि मनुष्य का मन अगर भटकता है तो अनेक संबंधों में भटकता है। इसीलिए अगर सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ होंगे तो नेचुरल है कि हम ऑटोमेटिकली एक ईश्वरीय संबंध में जुड़ जाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चे जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे उतना ही ईश्वरीय संबंधों में बंधते जाएंगे। आसुरी बंधनों से मुक्त करने वाली ही है श्रीमत। ये हाथ पकड़ करके चलते रहो। तीसरी बात बाबा ने कही, बच्चे देही अभिमानी बनो। जितना तुम देह अभिमान में आते हो अनेक प्रकार के बंधन बनते जाते हैं। तो ईश्वरीय संबंध में जुड़ने के लिए अपने को आत्मनिश्चय करना, देही अभिमानी होकर कर्म करना, ये बहुत आवश्यक है। आज ऐसे अनेक विधियां बाबा ने बताई और इसीलिए मन में यही संकल्प आया कि सचमुच कर्म बंधन से कर्म योग की ओर ये हमारी यात्रा, यही संगम युग की विशेषता है। दो चीजें जरूर है जीवन में, एक है बंधन, एक है संबंध। जब तक हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है तो ईश्वरीय तो संबंध भी धीरे धीरे बंधन ही बनते गए जो मनुष्य को बांधते रहे। परंतु बाबा मिलने के बाद हमें एक जागृति स्वयं में आई, एक होश जिसको कहा जाए वो जीवन में आया कि अरे ये कर्म बंधन से हमें मुक्त होना है। और मुक्त होना है ये भावना जैसे ही निर्मित हुई कि धीरे धीरे हमारे कर्म में परिवर्तन आता गया। परमात्मा का प्यार हमें योगी बनाता है, लेकिन ये ईश्वरीय परिवार का प्यार हमें कर्म योगी बनाता है, क्योंकि ईश्वरीय परिवार के अंदर ही हमारा एक दूसरे से कार्मिक संबंध जुड़ता है। इसलिए हमें कर्म योगी ये परिवार बनाता है। बाकी अगर परिवार न हो और खाली ईश्वर से ही प्यार हो तो वो तो योगी दुनिया में भी कई है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को एक ऐसे मीठे संबंध में बांधा कि ये बेहद का परिवार, बेहद के बाप का परिवार, ये हमारा परिवार है।
इसलिए यह स्वाभाविक रीति से हम कर्म योगी बनने लगते हैं। आज अगर दुनिया के अंदर देखें तो मनुष्य के कर्म बंधन बनते जा रहे हैं और उसको बोझ का अनुभव करा रहा है। अनेक प्रकार के बोझ से बोझिल होते जा रहे हैं। ये बंधन कैसे बनता है ये भी हमें पता चल गया। तो जितना व्यक्ति देह अभिमान, देह अहंकार या देह भान के वशीभूत होकर कर्म करता है, उतना ही ये बंधन बनता जाता है। दूसरा, जितना व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भाव प्रकट होता है या जिसको कहा जाता है सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति होने लगता है, उतना वो बंधन क्रिएट करता है। तीसरा, जब कर्मेंद्रिय की अधीनता आ जाती है, गुलाम हो जाते हैं इंद्रियों के और आसक्तिवश कर्म करते हैं, तो ये कर्म बंधन बनता है। चौथी बात, किस रूप से हमने बंधन क्रिएट की है? तो चौथी बात, जब दोष दृष्टि वृत्ति होती है तब हमारे कर्म बंधन बनते हैं। दोष दृष्टि वृत्ति यानी जिसको भी देखते हैं, हर इंसान के अंदर विशेषता भी है तो कमजोरियां भी है, हर एक के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है। लेकिन जब हमारी दृष्टि वृत्ति के अंदर दोष प्रकट होने लगते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, उसके दोष के तरफ ही हमारी दृष्टि और वृत्ति हमेशा जाती रहे, ये कर्म बंधन क्रिएट करता है। तो कर्म बंधन अनेक बना दिए हमने। विकारों के वशीभूत होकर के तो कर्म करना ये बंधन क्रिएट करता ही है, लेकिन ये सब बातें भी सूक्ष्म में हमारे बंधन क्रिएट करती गए। अब उससे मुक्त होकर के हमें कर्म योगी बनना है। तो उसकी विधि क्या है? आज उस विधि के ऊपर विशेष मेरा विचार चल रहा था। तो पहली विधि जो कहा, देह अभिमान और देह भान और देह अहंकार को खत्म करने की जो बाबा ने बताई, वो बताई कि बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह नहीं हो। और ये जागृति आते ही आत्मस्थिति, आत्म मन स्थिति हमारी जितनी बनती गई, आत्मिक भाव हमारा जितना डेवलप होता गया, विकसित होता गया, हर एक को आत्मिक दृष्टि से हमने देखना आरंभ किया, तो धीरे धीरे वो दोष दृष्टि परिवर्तन हो गई और विशेषता भी नजर आने लगी कि हाँ, इसमें ये भी अच्छाई है, ये भी अच्छाई है। तो इसीलिए हमारी जब ये दृष्टि वृत्ति परिवर्तन हुई, तो देही अभिमानी बनना हमारे लिए आसान हो गया। देही अभिमानी माना आत्मा के सातों गुणों के स्वरूप बनकर उसमें स्थित होकर के कर्म करना। आत्मा अभिमानी या देही अभिमानी उसको नहीं कहा जाता
कि हम रटते रहे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। रटने का नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप बनना। और स्वरूप बनने का मतलब है कि आत्मा के सातों गुण, उसकी ऊर्जा नेचुरल रूप में हमारे इंद्रियों के द्वारा हर कर्म में प्रवाहित होने लगे, सहजता से, शांति से, प्रेम से, सुख स्वरूप होकर के दूसरों को भी सुख देने के भाव से जब ये ऊर्जा हमारे हर कर्म में प्रवाहित होने लगती है तो कहा जाता है देही अभिमानी होकर के हम कर्म कर रहे हैं। तो वहां वो मैंपन, देह अभिमान वाला धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और आत्म स्थिति हमारी पावरफुल होने लगती है, मजबूत होने लगती है। दूसरा, मैंपन को खत्म करने की विधि जो बाबा ने बताई, एक तो देही अभिमानी होना, दूसरा जो बाबा कहते हैं करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं। इस भावना को जागृत करना और हर वक्त ये इमर्ज रूप में रहे कि करन करावनहार बाबा करा रहा है और मैं निमित्त हूं, तो वो मैंपन समाप्त होने लगता है। तीसरी विधि है मैंपन को खत्म करने की, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वमान में स्थित हो जाओ। रोज सुबह कोई ना कोई स्वमान स्वयं के अंदर जागृत करो और उस स्वमान में स्थित होकर के हर कर्म करो। तब वो कर्म बंधन नहीं बनेगा, लेकिन वो संबंध बनने लगेगा और उस संबंध में आकर के हम कर्म करेंगे। तो उस मैंपन को खत्म करने की ये 3 विधि है। देही अभिमानी बनना, दूसरा करन करावनहार बाबा करा रहा है, और तीसरा स्वमान में स्थित होकर के कर्म करना। ये धीरे धीरे उस मैंपन को एकदम क्षीण कर देगा। इसकी जागृति निरंतर हमारे अंदर बनी रहे। दूसरी विधि जो बाबा कहते कर्म संबंध, माना ये कर्मेंद्रिय को भी यूज करना मालिक बन करके, कर्मेंद्रिय की अधीनता को, उस गुलामी को समाप्त करना है। तो ये कर्मेंद्रिय को यूज करना है हर कर्म करने के लिए, लेकिन मैं आत्मा मालिक हूं। तो आसक्ति के बजाय अनासक्ति सहज आ जाएगी और अनासक्त वृत्ति हमारी विकसित होने लगेगी। तो अनासक्त वृत्ति के आधार से कर्म हो जाएगा। तो कर्मेंद्रिय को यूज करना है, लेकिन मालिक बन करके। दूसरा, इस कर्मेंद्रिय को जितना हो सके उसको सुख देने का भाव न रहे। भाई मेरी कर्मेंद्रिय को आराम मिले, सुख मिले, उसके उपाय नहीं सोचना है। ये हमें कर्म योगी नहीं बनाता, लेकिन कर्म योगी माना इन कर्मेंद्रियों से दूसरों को सुख देना। मुझे सुख मिले ये भाव न हो, दूसरों को सुख देना है। इसको कहा जाता कर्म योगी।
कर्म योगी हमेशा दूसरों को सुख देने का भाव रखता है और इसीलिए वो स्वार्थ भाव परिवर्तन हो जाता है सेवा भाव में। ये कर्म योगी हमें बनाता है। कर्म योगी का मतलब ये नहीं कि बस मैं ज्ञान का चिंतन चलाती रहूं, रिपीट करती रहूं एक एक पॉइंट्स और कर्म करते जाए, या बाबा को याद करते हुए ही हम कर्म करते जाए, लेकिन हमारे मुख से कभी कभी पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर के शब्द निकल रहा है, बोल निकल रहे हैं जो किसको चुभ जाता है, किसी को दुख प्राप्त होता है, नहीं। लेकिन हमारी हर कर्मेंद्रिय भी किसी न किसी को सुख प्रदान करती रहे, जिसके लिए बाबा कई बार मुरली के अंदर कहते हैं कि बच्चे तुम्हें दधीची ऋषि के समान बनना है, ये हड्डियों को पावन करना है, तो ये हड्डियों से खूब सेवा करो। जितना इन हड्डियों से हमारी सेवा होती जाती है, सेवा भाव इसके रग रग में समाया जाता है, तब हम यथार्थ कर्म योगी बन जाते हैं और कर्म बंधन तब हमारे समाप्त भी होने लगते हैं, कर्म बंधन कटते हैं। तो इसीलिए इन इंद्रियों को आराम देना, सुख देने का भाव न हो, लेकिन ऐसा सेवा भाव इसके अंदर भरे जो दूसरों को सुख मिले। दधीची ऋषि के समान हम हड्डी हड्डी इस यज्ञ में स्वाहा करें, तब ये हड्डी हड्डी के अंदर वो सुगंध श्रेष्ठ कर्म की समा जाती है और एक योगी जीवन की खुशबू इसमें समा जाती है और वो चारों ओर प्रवाहित होने लगती है। तीसरी बात कि कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं, लेकिन ये कर्मेंद्रिय में इतना अधिकारीपन हो, मालिकपन का एहसास हर वक्त हो कि मैं मालिक हूं और ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग मुझे हर श्रेष्ठ कर्म के लिए करना है। इनसे हमेशा श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ कर्म योगी जीवन है। तो कर्म बंधनी जीवन से कर्म योगी जीवन हो जाता है। साथ ही साथ कर्म योगी बनना माना योगयुक्त होकर कर्म करना, और योगयुक्त किसको कहा जाता है? योगयुक्त बनना माना दिव्य बुद्धि युक्त कर्म करना। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, हर बात की यथार्थ समझ दी है। त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित होकर के उस ज्ञान को यूज करना कर्म करते समय, उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि युक्त होकर कर्म करना। दिव्य बुद्धि, जन्मते ही बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको गिफ्ट दिया जाता है। तो हम सभी का भी ब्राह्मण जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म हुआ। तो ईश्वरीय जन्म मिलते ही बाबा ने भी हमें 2 गिफ्ट दिया है, बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है। पता है कौन सी गिफ्ट है? पहली गिफ्ट दिया है हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान। जैसे कि ये तीसरा नेत्र बाबा ने खोल दिया, जिससे हमें बहुत कुछ दिखाई भी देने लगा और समझ में भी आने लगा। ये दिव्य बुद्धि का वरदान जो मिला, उससे बुद्धि
परम धाम तक तीनों लोकों को देख सकती है। कितनी विशालता आ गई। तीनों कालों को देख सकती है, समझ सकती है। तो कितनी दूरांदेशी बुद्धि बन गई। कुछ दिन पहले ही बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया था कि तुम बच्चों को ये 2 गिफ्ट जो बाबा देता है, दिव्य बुद्धि की और दूसरी है स्वतंत्रता, फ्रीडम, कर्म करने का। ये 2 गिफ्ट बाबा हमें देता है। तो जो बुद्धि को गिफ्ट मिली, ये बुद्धि खाली विशाल बुद्धि नहीं बनी, लेकिन दूरांदेशी बन गई। ये पहली गिफ्ट बहुत पावरफुल गिफ्ट है जो दुनिया में लोगों के पास नहीं है। इसीलिए दुनिया के लोगों को कहना पड़ता है, छोटा सा काम करते हैं और उसमें भी गड़बड़ हो जाती है तो क्या कहते हैं, अरे इतनी बुद्धि नहीं है क्या, इतनी कॉमन सेंस नहीं है क्या। माना दुनिया के लोगों में इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो कर्म बंधन न बने, कम से कम इतना तो सोचे। ये भी नहीं है। वो एक के बाद एक बंधन क्रिएट करते ही जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को जन्मते ही ये दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, और ये वरदान मिलते ही योग युक्त बन करके हम हर कर्म करते हैं। तो कर्म योगी बनना माना योग युक्त होकर कर्म करना, और योग युक्त माना दिव्य बुद्धि युक्त। दूसरा, योग युक्त होकर कर्म करना माना जिस कर्म करने में भी हमें खुशी मिले, आनंद मिले, उसको कहते हैं योग युक्त कर्म। अगर खुशी न हो कर्म करने में, आनंद की फीलिंग का अनुभव न हो, माना वो बंधन बन रहा है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में बंधन बन रहा है। लेकिन अगर हम कर्म योगी बनकर कर्म कर रहे हैं तो उतनी खुशी होगी। हर कर्म हमें खुशी का अनुभव कराता है, आनंद की फीलिंग का अनुभव कराता है। उसको कहते हैं योग युक्त होकर कर्म करना। इसलिए दुनिया के मनुष्य जो कर्म करते हैं और हम ब्राह्मण जो कर्म करते हैं, उसमें कितना वास्ट डिफरेंस है कि दुनिया वाले भी कभी कभी इस बात को नोटिस करते हैं और कहते हैं, आपने इतना सहजता से कैसे कर लिया, हम तो सोचते ही रह गए कैसे करे कैसे, और आपने इतना सरलता से इसको कर दिया, और खुशी कितनी हो रही है। हम तो टेंशन में आ गए थे कैसे करेंगे, और आपने तो बड़ी सहजता से कर लिया। कहते हैं कि नहीं कहते? आप सब तो अनुभवी हो, दुनिया में रहते हैं, उन लोगों के बीच में रहते हैं, इसीलिए वो भी महसूस करते हैं कि इनके साथ कर्म करने में हमें खुशी मिलती है, इनके साथ कर्म करने में हमें टेंशन नहीं होता है। इसको कहते हैं कर्म योगी जीवन। अगर मेरी उपस्थिति किसी को टेंशन दिला रही है, अगर मेरी उपस्थिति किसी के अंदर डर क्रिएट कर रही है, तो उसको कर्म योगी कहेंगे? ये कर्म योगी नहीं है। कर्म योगी लाइट होता है, हल्का होता है, और इसीलिए हल्केपन का वाइब्रेशंस जब फैलते हैं तो उनके साथ काम करने वाले भी स्वयं में हल्कापन महसूस करता है। भारीपन ना हो, न खुद में भारीपन हो, न हमारे द्वारा दूसरा कोई भारीपन महसूस करे, उसको कहते हैं यथार्थ कर्मयोगी जीवन। तीसरा, कर्मयोगी माना
कर्म योगी माना ही जिसका हर कर्म यादगार बन जाए। यादगार। बाबा का जब दादियां वर्णन करती थी, बाबा ऐसे करते थे, बाबा ऐसे करते थे, है ना। बाबा का हर एक कर्म यादगार, दादियों का हर एक कर्म यादगार, क्योंकि वो यथार्थ कर्म योगी थे, इसलिए यादगार बने। बाबा के विषय में जब हम सुनते हैं कि बाबा धोबी घाट पर चला जाता था, कभी किचन में चला जाता था, सब्जी काटने, अनाज सफाई में, कर्म कितना भी साधारण क्यों न हो, लेकिन वो कर्म योग युक्त तभी कहा जाएगा जब वो कर्म यादगार बन जाए। तो हमारे भी हर कर्म यादगार बन जाए, उसको कहेंगे यथार्थ कर्म योगी जीवन। चौथी बात, कर्म योगी उसको कहा जाता है जो श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ करके हर कर्म करे। श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ना। मैं आने वाले संडे की 6 तारीख की मुरली पढ़ रही थी, बाबा की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने इस बात को बहुत अच्छा कहा कि, और लास्ट ग्रुप में भी, जो सीजन का लास्ट पिछला ग्रुप था, उसमें भी बाबा ने ये बात कही कि बच्चे दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। तो आने वाले संडे की मुरली में बाबा ने यही बताया कि दुआएं देना कैसे है, दुआएं लेना कैसे है, विधि बताई है बाबा ने। तो परमात्मा दुआओं को अगर लेना है, अनुभव करना है, तो बाबा ने कहा परमात्मा दुआओं का अनुभव करने के लिए हर कर्म श्रीमत पर करो। तो जितना श्रीमत पर कर्म करेंगे उतनी परमात्मा दुआएं प्राप्त होगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि बच्चे अमृत वेले से लेकर एक दिन अटेंशन रखो आप, एक दिन कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक कितना आपने श्रीमत के अनुकूल कर्म किया, तो उस दिन रात को आप अपना हिसाब जब चेक करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आज मैंने कितनी परमात्मा दुआएं कमाई, कितनी कमाई। और जितना मन मत पर या परम मत पर चलते हैं उतनी हमारी वो दुआएं माइनस हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहे खाली एक दिन अटेंशन रख करके देखो, अमृत वेले से रात्रि तक मैंने आज कितना श्रीमत पर हर कर्म किया, तो परमात्मा दुआएं स्वतः मुझे प्राप्त होती जाएगी। और आप खुद महसूस करेंगे कि जिस दिन मैक्सिमम परमात्मा दुआएं होगी ना, उस दिन इतना लाइटनेस, खुशी अनुभव होगी, जो बात मत पूछो। तो इसीलिए बाबा ने कहा परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है उसकी श्रीमत का पालन करो, उसका श्रीमत का हाथ पकड़कर चलते रहो। आज भी बाबा ने मुरली के सार में ये बात कही, मुरली के सार में इस बात को अंडरलाइन किया बाबा ने कि श्रीमत के आधार पर कितना कर्म कर रहे हैं। दूसरा, श्रीमत के आधार पर जब कर्म करते हैं तो हर कर्म में बल भरता जाता है, और इतना बल स्वयं में अनुभव करेंगे जो बल कई प्रकार के कर्म भोग को समाप्त करने का आधार बनेगा। इतना बल, वो कर्म इतना बलवान हो जाएगा जो अनेक प्रकार के कर्म बंधन जो हमारे पिछले हुए हैं उसको काटने के लिए जैसे एक तलवार का काम करेगा। इतना ही नहीं, लेकिन अगर भोगना आए भी उस कर्म के फल स्वरूप, बंधन के फल स्वरूप,
तो वो भोगना को भी योग बल काटता जाएगा। जिसके लिए बाबा ने 69 की मुरली में ये बात कही थी, जब बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय संदेश में ये बात आई थी कि जब दादी ने बाबा से पूछा कि बच्चे सभी जानना चाहते हैं कि बाबा आपके अंतिम समय की स्थिति क्या थी, तो उस समय बाबा ने कहा कर्म भोग की कर्म योग के साथ लड़ाई थी, और इस लड़ाई में धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग का विजयी अनुभव किया, कर्म योग की विजयी हो गई। तो श्रीमत पर किया गया हर कर्म हमें हर कर्म भोग के ऊपर भी विजयी होने का अनुभव कराएगा। इसको कहते कर्म योगी जीवन। अगर भोगना आई भी पिछले बंधनों के कारण तो आएगी और बिना स्पर्श किए चली जाएगी, बिना स्पर्श के, माना हमें दुख दर्द या भोगना की अनुभूति नहीं करा सकती है। उसको कहते हैं यथार्थ कर्मयोगी जीवन। ये यथार्थ कर्मयोगी जीवन। दूसरी बात जो बाबा संडे की मुरली में कर रहे हैं कि परमात्मा दुआओं को प्राप्त करना तो बहुत सहज है कि हर श्रीमत पर कर्म करते चलो, लेकिन लोगों से दुआएं कैसे प्राप्त करेंगे? एक है दुआएं देना, वो तो सहज है, लेकिन दुआएं लेना वो कैसे कैसे करेंगे? बाबा ने उसमें मिसाल दिया है कि मानो कोई व्यक्ति आप पर क्रोध कर रहा है, तो उसमें से भी आपको दुआएं लेनी है। एक क्रोधी व्यक्ति से भी आपको दुआएं लेनी है। कैसे लेंगे? एक क्रोधी व्यक्ति क्रोध कर रहा है, उससे दुआएं कैसे लेंगे? बहुत सुंदर बात बाबा ने कहा कि बच्चे, आज गुलाब का पुष्प है, उसको जो खाद देते हैं ना, कितनी बदबूदार खाद होती है, लेकिन उस बदबूदार खाद में से भी अगर वो खुशबू खींच सकती है और वातावरण के अंदर प्रवाहित कर सकती है, तो आप तो चैतन्य गुलाब हो। आपको क्या करना चाहिए? क्या एक क्रोधी व्यक्ति से आप दुआएं खींच नहीं सकते हो? कैसे खींचना है ये विधि बाबा ने बताई, और बाबा ने कहा कि मान लो कि क्रोधी व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो उस वक्त ये स्मृति में आना चाहिए कि ये मुझे कह रहा है कि मैं तो परवश हूं, इसलिए क्रोध कर रहा हूं, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। आप अपनी शीतलता के जल छींटे मुझ पर डालो। तो उसने जब इनडायरेक्टली आपको कहा कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इसलिए आप क्रोध नहीं कर रहे हो या रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए दुआ है, ये आपके लिए दुआ है। इतनी गुह्य और सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि जब वो क्रोध करता है तो इनडायरेक्टली वो आपको स्मृति दिलाता है कि मैं तो परवश हूं, पराधीन हूं विकारों के, अपनी इंद्रियों के, लेकिन आप तो मुक्त हो, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये दुआएं खींच लो। ये है क्रोधी से दुआएं लेने की विधि। तो बाबा कहे जब आप ये स्मृति में आ जाएंगे कि ये मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान कह रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली रहम भाव में आ जाएंगे, उसकी उस बात को भी क्षमा कर सकेंगे। तो ये है दुआएं लेने की विधि
कितनी सुंदर बात, कितनी गहरी बात, इतनी सूक्ष्म बात कोई दुनिया का इंसान नहीं समझा सकता है हमें। मोटी मोटी बातें तो दुनिया के लोग भी करेंगे, संत महात्माएं भी करेंगे, लेकिन इतनी सूक्ष्म बात कि क्रोधी से भी दुआ लेना है। इसलिए बाबा ने कहा दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। लेनी माना कोई नहीं दे रहा है तो कैसे लेंगे आप? ये विधि बाबा ने बताई कि आप कितने शक्तिशाली हो, जो उसके क्रोध, गाली देने पर, अपमान करने पर भी आप क्रोधित नहीं हो रहे हैं, माना आपने दुआएं ले ली। कितनी सूक्ष्म बात है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते यथार्थ कर्म योगी जीवन इसको कहा जाता है, जो ऐसे क्रोधियों से भी दुआएं ले ले। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उससे धन्य और क्या हो सकता है? तो परमात्मा दुआएं लेना तो बहुत सहज है, लेकिन इंसानों से भी दुआ लेना बहुत आसान है। विधि आनी चाहिए बस। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही अगले संडे की कि आपको बाबा ने इतने खजाने दिए हैं, तो आपके कर्म में इतनी ताकत है, इतना बल है, जो आप कभी भी पराधीन नहीं होती। और उस कारण से दुआओं का खाता आप इतना जमा करते हो, तो कर्म योगी माना हर कर्म में जमा करता जाए। प्रॉफिट, हाँ? दुनिया के अंदर बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो हर बात में प्रॉफिट देखते हैं। तो बाबा कहे आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो जो क्रोधी व्यक्ति से भी प्रॉफिट निकाल सको, अपना कमा सको उसमें से भी, तो आपके जैसा बिजनेसमैन और कोई हो सकता है? बताओ, है कोई बिजनेसमैन आपसे बड़ा? कि क्रोधी व्यक्ति से भी आप प्रॉफिट अपना निकाल लो और जमा का खाता अपना बढ़ाते जाओ, तो कर्म योगी माना वो जमा का खाता भरपूर करता जाता है। कर्म योगी माना जो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से हर कर्म करने वाला, जो हमेशा सकारात्मक वृत्ति और दृष्टि के माध्यम से उस मनस्थिति के साथ हर कर्म करता जाता है, तब कहेंगे कि हाँ, ये कर्म योगी है। कैसी भी परिस्थिति आएगी, कभी कैसी आएगी, कभी कैसी आएगी, कभी कैसी आएगी, लेकिन उसमें भी आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उसको परिवर्तन कर लो, तब कहेंगे कि हाँ, कर्म योगी जीवन। बाबा ने मिसाल दिया है उस मुरली में, संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि आप समुद्र के पास खड़े रह जाओ और समुद्र की लहरें कैसे कैसी आती है। कभी बड़ी लहरें आएंगी, कभी छोटी लहरें आएगी, कभी टेढ़ी बांकी आएगी, कभी सीधी लहर आएगी। आप समुद्र के पास खड़े रह करके समुद्र से कहेंगे, ये समुद्र तुम ऐसी ऐसी लहरें क्यों लाता है, जरा धीरे धीरे लाओ, छोटी छोटी लाओ, सीधी लहर लाओ, ऐसे कहेंगे क्या? तो बाबा कहे ये संसार भी सागर है और ये सागर में भी हर रोज नई नई लहरें आती रहेंगी, लेकिन उसमें भी जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से हर लहर के ऊपर भी विजयी हो जाए, उसको कहते कर्म योगी। वो लहरों से भागने वाला नहीं है, न लहरों से टकराना है, लेकिन उन लहरों में भी आनंद का अनुभव करने वाला।
वो सकारात्मक मनोवृत्ति जिसकी होगी वही तो अनुभव कर सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उसको कहेंगे यथार्थ कर्मयोगी आत्मा। दूसरा, आजकल दुनिया के अंदर क्रिकेट का खेल चलता है, बहुत चलता है ना। कितने लोग इंटरेस्टेड है क्रिकेट के खेल में? कितने लोग, जरा हाथ तो खड़ा करो। बहने भी है? अच्छा, क्रिकेट के खेल में खेलने वाले दो पार्टी होती है ना, दो टीम होती है। एक टीम मैदान पर होती है जो फील्डिंग का काम करती है, चारों तरफ बॉलिंग का काम करती है, और दूसरी टीम दूर कहीं बैठी होती है और उसके दो खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए। चारों ओर कौन खड़े हैं? फील्डर्स खड़े हैं। अच्छा, जो बॉलिंग करने वाला है वो बॉल कैसी फेंकता है? कभी कैसी बॉल आए, कभी कैसी बॉल आए, लेकिन कैसी कैसी बॉल में भी वो जब 4 लगाता है या 6 लगाता है तो सब लोग ताली बजाते हैं ना। अरे भाई, अच्छी बॉल दो तो मैं 4 मारूं, ऐसा कहेगा क्या? कैसी कैसी बॉल आएगी, लेकिन उसमें भी जब वो 4 मारता है, 6 मारता है, तो सारे लोग क्या कहेंगे? खूब तालियां बजाएंगे। तो जीवन के अंदर भी अगर देखा जाए, ये क्रिकेट का ही खेल है। हमारा साथी कोई एक ही होगा जो हमारा शुभ चिंतक होगा, वो हमारे साथ खेलता है, हमें मदद करता है, सहयोग देता है। लेकिन चारों ओर दुनिया में कौन खड़े हैं? फील्डर ही खड़े हैं, इसी ताक में कि इसको आउट कर दो, इसको क्लीन बोल्ड कर दो, इसको आउट करो। यही ताक में रहते हैं ना, है ना। लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं है मारने वाला। उसको मालूम है आउट होऊंगा तब हो जाऊंगा, लेकिन मार तो दो तब तक जितना ले सके, है ना ऐसा। और इसीलिए दुनिया के अंदर भी हमारी जीवन भी क्रिकेट का खेल की तरह ही है। जो कहा उसकी टीम दूर बैठी है, यानी हमारे शुभ चिंतक कहीं दूर बैठे हैं, वहां से वो उमंग उत्साह के बोल अगर बोलते भी है सुनाई नहीं देता है। लेकिन हमारे साथ कोई एक ही होगा जो शुभ चिंतक होगा, चारों ओर तो फील्डर ही होंगे। बॉल देने वाला टेढ़ा बांका देगा, लेकिन उसमें से जो 4 और 6 लगाता है उसी को तो मैन ऑफ द मैच भी कहेंगे, है ना। तो ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं, ये जो मैदान है ना कर्म क्षेत्र, उसमें हमारे चारों ओर भी फील्डर ही खड़े हैं। यही ताक है, यही ताक देखते रहते कब ये आउट हो जाए। देखो अभी ये गुस्सा करेगा, ये रोज मेडिटेशन करता है ना, इसको गुस्सा दिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो क्या करते हैं? आउट करने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं करते हैं? देखो इसको थोड़ा कहेंगे ना हम, ऐसी मिर्ची लगेगी और बस उबलने लगेगा। इसको कर्मयोगी कहेंगे। तो बॉल तो टेढ़ा बांका ही आएगा, लेकिन उसमें हमें ऐसे रन करना है, 4 लगाना है, 6 लगाना है, जो मुस्कुराते हुए कोई बात ऐसी उसको बोल दो जो कहेगा मार दिया चौका उसने, हाँ, और गुस्सा नहीं किया, उसको कहेंगे कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब ये नहीं कि सबके हम सुनते भी जाए, ये भी करते जाए और मारे भी नहीं, एक चौका भी नहीं लगा सके। बाबा कहते अरे तुम बच्चे ज्ञान के सागर के बच्चे हो, तुम उसको ऐसी ज्ञान की बात दे दो जो उसमें वो कहे कि देखो हमने तो बॉल मारा लेकिन उसने चौका मार दिया, छक्का मार दिया, ये कहे। तो जीवन के हर कर्म में आनंद का अनुभव करो, अपसेट नहीं हो जाओ। देखो ये गुस्सा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, नहीं।
बाबा कहते हैं मुस्कुराते हुए, टोंट भी नहीं मारना है किसी को, हमें दुख भी नहीं देना है, लेकिन प्रेम से अपनी बात भी कह दो। उसको कहते हैं हाँ चौका मारा उसने, और उसमें से उसको भी कुछ सीख प्राप्त हो जाए। हाँ, टोंट नहीं मारना है, ये बाबा हमें नहीं सिखाता है, लेकिन प्रेम से युक्ति युक्त, हाँ, योग युक्त होकर के ऐसे ज्ञान वर्धक बात उसको दे दो जो उसको प्राप्ति का अनुभव हो। इसको कहते हैं हाँ चौका मारा। टेढ़ा बॉल आया था लेकिन चौका मारा, जो उसने भी सीख प्राप्त कर ली, उसको देखकर और भी सीख प्राप्त कर ले, है ना। तो ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। ये नहीं कि ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ऐसा करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये ठीक होगा तो मैं। बाबा कहे ये तो कभी होने वाला ही नहीं है, तो क्या आप कर्म योगी नहीं बनेंगे? और तो फिर तो आपकी जीवन कैसी रहेगी? वही रहेगी जैसे अज्ञानियों की जीवन है। तो कर्म बंधन से कर्म योगी जीवन, अर्थात हम अपने स्वभाव संस्कार को इस तरह से परिवर्तन करें और परिवर्तन करके अपने दिव्य संस्कारों के आधार से जीवन जीना आरंभ करें। अभी से वह सतयुगी जीवन महसूस होने चाहिए स्वयं में कि हाँ ये दिव्य गुण युक्त जीवन हमारी बन गई है। तो उसको कहेंगे कि हाँ कर्म योगी, क्योंकि ऐसा कर्म योगी जो बनता है वही कर्मातीत अवस्था को पाता है, और कर्मातीत अवस्था को पाने वाला ही क्या होगा? हाँ, जो कर्मातीत अवस्था को पाएगा वही सतयुग के आरंभ से आएगा। तो इसीलिए ये कर्म योगी जीवन कर्मातीत स्थिति के लिए बूस्टर का काम करता है। बहुत जल्दी बूस्टर का काम करेगा और बहुत जल्दी कर्मातीत बनाएगा। तो इसलिए बाबा कहे अब कर्म बंधन में हमें बंधना नहीं है, लेकिन अब हमें कर्म योगी जीवन यथार्थ रूप में इस मीटर के आधार पर देखना है कि हाँ मेरे कर्म श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्म ही आत्मा में बल इकट्ठा करता जाएगा और वही बल हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। आदर और सत्कार ही सच्चे मानव की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर